सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। तो कोई बात नहीं है। मैं अगर पार्टी में आ रहा हूँ, मैं अपने साथ हजारों के तादाद में लोगों को ला रहा हूँ पार्टी में, तो ये तो पार्टी का फायदा हो रहा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपके राय में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ पीटीआई के एक अहम रहनुमा एहसान अली खान इस प्रोग्राम में बैठेंगे और उससे पार्टी के हवाले से बात करेंगे कि उसने किन हालात में पार्टी को ज्वाइन किया और केपीके में पीटीआई की साख को किस नज़र से देखते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे आज का जो रहनुमा है सरगर्म कारकुन पीटीआई का एहसान अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वो हालात कैसे थे, आपने किन हालात में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की? सबसे पहले तो आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। पीटीआई में जब मैंने शमूलियत की थी उस वक्त पीटीआई खसूसन सवात में और खसूसन सिटी में बहुत ही मतलब कमज़ोर हालात में थी। लोग चाह रहे थे कि पीटीआई यहाँ पे उभर के सामने आए, लेकिन हमारे कुछ लीडर्स ऐसे नहीं थे सामने कि जो आके मतलब लोगों के मयार पे पूरे उतरे और पार्टी को जो है मजबूत कर सकें। तो इस वजह से और मेरा काफ़ी अरसे से मेरा इरादा था पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था कि जो लोग भी उसको पसंद करें और मुझे भी अच्छा लगे। तो पीटीआई एक ऐसी पार्टी उभर के सामने आई और मुझे भी लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए। एक नौजवानों की पार्टी और उनके लिए मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने पीटीआई इस वजह से ज्वाइन की और अभी जो है आपके सामने सवात में पीटीआई काफ़ी मजबूत हो गई है। तकरीबन आपने कितना अर्सा हुआ कि पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की? 5वां महीना है मुझे। 5 महीना। तो इसी दौरान आपने क्या पीटीआई के लिए कुछ ऐसी कोशिश की कि पीटीआई खास करके केपीके और खास करके मलकन डिवीजन में ऐसे है कि एक भरपूर कुव्वत बन जाए? देखिए, सबसे पहले आपके इल्म में भी है कि सवात में पहला जलसा मेरा हुआ है। इन 5 महीने हुए मुझे पीटीआई ज्वाइन किए हुए। पहला जलसा मेरा हुआ है सवात में ग्रासी ग्राउंड पे, जो इससे पहले इमरान खान ने ग्रासी ग्राउंड में जलसा किया, उसके बाद किसी ने यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड में जलसा नहीं किया। मैं पहला पीटीआई का बंदा हूँ जिसने ग्रासी ग्राउंड में जलसा किया और पिछले तकरीबन 8-10 सालों में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ सवात में पीटीआई का, कहीं पे भी नहीं हुआ था। पहला जलसा ये मेरा था। तो इसके अलावा इस जलसे में ये बात आम हो रही थी कि इमरान खान के नाम पे लोगों को बुलाया गया है, नहीं हवाले से आप बताएं? नहीं, इमरान खान का तो नाम कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने हमारे बैनर्स और जो बोर्ड थे वगैरह या अखबार में जो इश्तिहारात हैं उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इमरान खान आ रहे हैं। या इमरान खान की तस्वीर हमने लगाई थी तो वो तो हमारे रहनुमा पार्टी के लीडर है, तो उनकी तस्वीर तो हम लगाएंगे, वो तो चाहे वो जलसे में हो या ना हो, उनकी तस्वीर तो जाहिर है हम लगाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई मैसेज हमने नहीं दिया कि इमरान खान आ रहे या इमरान खान इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पार्टी के लिए काम के हवाले से आपने बात की, तो पीटीआई का मैं पहला मेंबर हूं कि जिसने 300 ख़वातीन को शामिल किया पीटीआई में। वो भी आपके सामने आया होगा, मीडिया में काफ़ी उसकी खबर आई थी। और भी हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं। अब भी अनकरीब हमारा एक जलसा मिंगौरा में होने वाला है जिसमें काफ़ी तादाद में शिरकत करेंगे पीटीआई के मेंबर्स और काफ़ी स्ट्रेंथ जो है मेरे आने के बाद मेरे साथ आई है पीटीआई में। काफ़ी सारे लोगों को हमने पीटीआई में शामिल किया है। पीटीआई में जो ओहदेदार बैठे हुए, अभी तो ओहदे खत्म हुए मेरे ख्याल में, लेकिन जो बैठे हुए वो कह रहे कि इन एहसान अली खान ने हमें बाईपास करके आगे तक जाने की जहमत की। तो इस हवाले से बताएं क्यों आपने इस तरह की माहौल बनाए कि पार्टी में पहले से इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे और अब आपकी वजह से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चंद लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, 3-4 के सिवा ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, हमारे जितने भी प्रोग्रामात होते हैं या जितने भी जलसे होते हैं आप वहाँ पे होते हैं।
سوات کے جتنے 24 کیبنٹ تھا جو ابھی ختم ہوئے, 24 ممبر تھے اس کیبنٹ کے, اس میں سے 19 بندے میرے جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں پہ میرا پروگرام ہوتا ہے وہ میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں, ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے. 5-6 لوگ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں, باقی 19 لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. تو مطلب وہ لوگ جو ہے وہ خود نہ جانے ان کے ذہن میں ایسی کیا باتیں, کوئی بائی پاس نہیں ہوا کسی کو. اگر مرکز سے ایک بندہ, صوبائی لیول کا ایک بندہ آ کے میرے جلسے میں شرکت کر رہا ہے, وہ چیف گیسٹ کے طور پہ وہ آ رہے, تو آپ خود سوچیں کہ میں نے کیسے کسی کو بائی پاس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بائی پاس کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے. میں اگر پارٹی میں آ رہا ہوں, میں اپنے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو لا رہا ہوں پارٹی میں, تو یہ تو پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے. اس میں کسی کو بائی پاس کرنا اور یا میرے خیال سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا پارٹی کو, پارٹی کو فائدہ ہی ہوا ہے. آپ کہہ رہے کہ گراسی گراؤنڈ میں میرا ایک جلسہ ہوا, بہت کامیاب رہا, جی. تو اگلا کیا اقدام کریں گے؟ خان صاحب یہاں پہ اس وقت پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ وہ آئیں گے, لیکن وہ اپنے پروگرام کے تحت آئیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے جس کے تحت وہ آئیں گے. لیکن جیسے آپ کے علم میں سوات میں پارٹی میں کافی زیادہ مخالفت چل رہی ہے. کچھ عناصر ہے جو مطلب ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے اور وہ پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں. تو جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ خان صاحب یہاں پہ آئیں. پہلے ہم یہ حالات ٹھیک کریں گے, اس کے بعد خان صاحب یہاں پہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. پارٹی میں جو سینئر بیٹھے ہوئے جو اختلافات ہے, آپ نے اسے حل کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے ہمیں بہت جلد یہ اختلافات ختم بھی ہو جائیں گے. ان لوگوں کی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے کہ کس وجہ سے اختلافات ہو رہی ہے؟ اختلافات کی کوئی ایسی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہم سمجھ سکیں کہ اس وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں. بھی ان لوگوں نے مطلب کوئی خاص مسئلہ سامنے نہیں لا رہے کہ کس وجہ پہ اختلافات ہیں. بس وہ یہ کہ پرانے بندے اور کچھ نئے آ رہے ہیں پارٹی میں, تو اس وجہ سے وہ کشمکش چل رہی ہے پرانے اور نئے بندوں کے درمیان میں. اور کوئی ایسی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ جس کو ہم بیان کر سکیں کہ یہ اختلاف کی وجہ ہے. کیا پی ٹی آئی سے یعنی آپ مکمل مطمئن ہے کہ پارٹی کے اختلافات کے باوجود ملکن ڈویژن میں کے پی کے کی حیثیت لے کیا کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی, مجھے 100% یقین ہے. لیکن جس پارٹی میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں تو مسئلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. مسئلے اگر ہے تو مسئلے جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے درمیان ہے. ابھی عہدے بھی ختم ہو گئے. ہم کوشش کریں گے کہ جو مسئلے بنانے والے لوگ ہیں وہ دوبارہ عہدوں میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ووٹ عوام نے دینا ہے, عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, چاہے وہ خلاف ہو یا نہ ہو. میں تحریک انصاف میں ہوں یا نہ ہوں, لوگ ووٹ دیں گے. کوئی اور تحریک انصاف میں ہوگا یا نہ ہوگا, عوام تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کے پی کے میں انشاءاللہ تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی. کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شیر خان پی ٹی آئی کا شہید ہے؟ بالکل بالکل تسلیم کرتا ہوں. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے آپس کا مسئلہ ہے اور پارٹی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں, تو اپنے مسئلوں میں گیا ہوا ہے, شہید ہوئے یا وفات ہو گئے, لیکن اب اس کو پی ٹی آئی کے شہید کس کہہ سکتے ہیں؟ اس بات کا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ کس مسئلے میں شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں شہید ہوا ہے یا ذاتی اختلاف پہ شہید ہوا ہے. لیکن ہم اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں کہ جن حالات میں اس نے یہاں پہ پارٹی کا نام رکھا تھا, جن حالات میں اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے, وہ حالات ایسے تھے کہ وہ حالات فیس نہیں کر سکتا تھا. سوات کے سارے لیڈر بھاگ گئے تھے. کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا. شیر خان یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اس نے الیکشن لڑا ہے. ان حالات کا اس نے مقابلہ کیا ہے. تو یقیناً ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ہوا ہے ان حالات کی وجہ سے اور اس کی جو سرگرمیاں تھی پارٹی کی, اس کی وجہ سے وہ شہید کیا گیا ہے. تو کیا جو 1-2 دن پہلے برسی تھی اور کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اہم عہدیدار تھے وہ اس میں شریک نہیں ہوتی, اس کی وجہ کیا بنی؟ وہی ذاتی اختلاف. مطلب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شیر خان کی شہادت کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس چیز کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ شیر خان جو ہے وہ شہید نہیں تھے. ان کے فیملی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو لوگوں کی ہمدردی ہے ان کے ساتھ, لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سپورٹ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. شیر خان شہید کی جو دوسری برسی تھی اس میں زیب خان نے کچھ اہم ایسی بات کی جو عہدیداروں کے سامنے بات کی, تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں, انہوں نے اچھی بات کی ہے. مطلب اگر ایک کسی میں مسئلہ ہے اور وہ زیب خان نے اس کو سامنے لایا ہے, ہمارے جو مرکزی یا صوبائی قائدین تھے ان کے سامنے لائی ہے یہ بات, تو میرے خیال سے اچھا کیا انہوں نے. اگر اس طرح کے ایشوز آتے اور ہم ان پہ بات نہیں کرتے, ان کو اگنور کر دے یا پیچھے چھوڑ جاتے, تو پھر یہ مسئلے بڑے
बन जाते हैं, आगे चले जाते उस हैं। पे ये बात भी आजकल मीडिया में सरेआम हो रही है कि उसने दाढ़ी की बेइज्जती की है और इस तरह की जो बातें की है, तो क्या वो जायज़ है? नहीं, दाढ़ी की बेइज्जती तो उसने नहीं की, दाढ़ी की बेइज्जती तो उसने किया जो दाढ़ी रखकर भी इस तरह के काम करते, गलत काम करते, तो दाढ़ी की बेइज्जती तो वही कर रहा है। अब अगर एक बंदे ने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है और वो गलत काम करता है तो हम तो उसे गलत कहेंगे, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं इसने दाढ़ी रखी हम इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। एक बंदा गलत है वो गलत है, चाहे उसकी छोटी दाढ़ी हो, चाहे उसकी बड़ी दाढ़ी हो, चाहे उसकी दाढ़ी ना हो, तो इसमें दाढ़ी की कोई बेइज्जती नहीं हुई। उसने बात की है, उस बंदे पे की है, किसी की दाढ़ी पे बात नहीं की। पीटीआई का पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है? क्या सुनामी मेन पॉइंट है या तब्दीली मेन पॉइंट है, निज़ाम को बदलना मेन पॉइंट है? पीटीआई का जो मेन पॉइंट है वो निज़ाम को तब्दील करना है इंशाल्लाह। जो सुनामी की जो हम बात हो रही हो तो समंदर की कैसे निकल दिया, बिल्कुल वो तबाही लेके आएगी, इस करप्ट निज़ाम को तबाह करेगी, वो करप्ट जो लोग हैं उनको तबाह करेगी, ठीक है ना। वो सुनामी आएगी, ये सिस्टम पे, पाकिस्तान का जो सिस्टम है इस सिस्टम को तबाह करेगी, बिल्कुल वो सुनामी आएगी, लेकिन हालात उसके साथ बदल जाएंगे। क्या आपने कहा कि मैं पीटीआई से मुतमईन हूँ, लेकिन अगर ये हालात ठीक नहीं हुए तो क्या इमरान खान आएगा यहाँ स्वाद पे? हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इमरान खान आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। हालात इतने खराब नहीं है कि मतलब वो नहीं आ सकते, उनका अपना एक स्केड्यूल है, वो उस हिसाब से चलेंगे। तो जब सवाद का नंबर आएगा तो वो खुद ब खुद सवाद आएंगे। जो हमारे अवाम है, जो आपको रूबरू देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो आप उन अवाम को क्या मैसेज देंगे पीटीआई के हवाले से? पीटीआई के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पिछले 64-65 साल से जो हम देख रहे हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने हमारे साथ जो वादे किए और जो हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं, तो मैं आवाम से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अब इन हालात को समझे और इस बार कोई ऐसा फैसला करे कि जो इस मुल्क और इस आवाम के तकदीर को बदल सके। ये ना हो कि अगले 5 साल के लिए फिर हम ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें कि जो 5 साल तक हम पे मुसल्लत रहे और फिर पाकिस्तान को जहन्नम में धकेल दे और हम यही जहन्नम में रहें। फरहान खान की तरफ से एक सवाल है कि क्या इमरान खान के कहने पर पीटीआई से जो इख्तिलाफात है ये ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इख्तिलाफात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, कैबिनेट्स ख़त्म है, अभी नए कैबिनेट्स बनेंगे, सबको पता है कि तो कौन उसकी वाज़ी पॉलिसी आप बताएं कि वो किस तरह नई जो मेंबर हो गया, जो सदर होंगे, नायब सदर होंगे, सीनियर नायब सदर होंगे, तो वो किस तरह से आगे आएंगे? देखिए वार्ड बनेंगे, वार्ड्स के जो सदरान और ये होंगे वो सेलेक्ट करेंगे यूनियन कौंसिल के सदर को और जनरल सेक्रेटरी और इनको, फिर जो यूनियन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी और सदर और नायब सदर ये होंगे वो सेलेक्ट करेंगे टाउन के सदर को, ठीक है। टाउन का जो सदर होगा वो डिस्ट्रिक्ट के सदर को सेलेक्ट करेगा और इस तरह जो है डिवीजन का और फिर जो है सूबाई लेवल पे सिलेक्शन होगी। जी नाज़रीन, आपने एहसान अली खान की बातें सुनी, उसने जो बातें कही वो ऐसी नहीं कि गलतफहमी में कही या बिल्कुल ऐसी बात कही है कि वो मेन पॉइंट है। मैंने आपसे पहले भी इससे 2 प्रोग्राम सईद खान की देर में भी की, ग्राम खान की हुजरे पे भी एक प्रोग्राम किया था, लेकिन उसका भी यही का इमरान खान का एक ही नारा है कि निज़ाम को बदलना है, तब्दीली हमारा मकसद है। तो इंशाल्लाह आइंदा के जो प्रोग्राम होगा या नून लीग से या दूसरी कोई पार्टी भी होगी तो उनसे आपको फिर मुखातिब करेंगे और पार्टी के हवाले से बात करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, नई पार्टी की जो वर्कर होगा या जो भी कैंडिडेट होगा उनसे आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे अवाम के हवाले से और पार्टी के हवाले से। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते मिलेंगे। सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। तब्दीली आ नहीं रही।